शिमला हिलटॉप होटल। रूहानी एकदम खुश हो गई थी कि अब तो वो सिद्धांत को ऑलमोस्ट देख ही लेगी। आखिर में इतने दिनों से वो जिसे ढूंढ रही थी, जिससे प्यार कर बैठी थी, आज फाइनली उसके चेहरे को देख पाएगी। ये सब सोच वो बहुत ज्यादा खुश हुए जा रही थी और अंशिका का हाथ पकड़े आगे बढ़ते जा रही थी। अभी दोनों दोस्त कुछ ही दूर बढ़े थे कि तभी होटल के एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर कुछ आदमी आपस में बातें कर रहे थे, जिसे सुन दोनों एकदम से रुक गई। वो लोग अंदर बोले जा रहे थे, अच्छा किया जो डेविल सर यहाँ से निकल गए हैं। खबर मिली है कि यहाँ पर उन पर हमला होने का प्लान बनाया था किसी ने, अब वो सेफ है, चलो हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं। वो लोग ये बोल जैसे ही कमरे के दरवाजे से बाहर निकले, अंशिका झट से रूहानी का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए एक टेबल के पीछे जा छिपी, जिससे वो लोग उन दोनों को ना देख पाए। मुंबई सिटी। एक बड़े से आलिशान बंगला जैसा घर, जिसे बाहर से देखने पर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था, वो अंधेरा में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस बंगला का नाम था THEROYAL पैलेस। नाम से ही पता चल जाता है कि ये बंगला सिद्धांत अग्निहोत्री का ही हो सकता है, क्योंकि सिद्धांत अपने दिन का समय इसी घर के अंदर बिताता था और रात में वो अपने कामों को अंजाम दिया करता था। उसके इतने बड़े बंगले में सिवाय उसके उसका अपना कहने वाला और कोई दूसरा नहीं था। सुबह होने वाली थी, इसीलिए वो होटल से सीधे अपने बंगले पर आ गया और गाड़ी के रुकते ही तुरंत उससे निकल बंगले के अंदर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हिलटॉप होटल, शिमला। रूहानी एकदम से उदास वहीं नीचे फर्श पर बैठ बोली, यार अंशु, क्या मुझे मेरा प्यार कभी मिलेगा भी, या सिर्फ मैं बस उसे ढूंढते ही रह जाऊंगी। रूहानी के बातों में अंशिका को बहुत ज्यादा दुख दिख रहा था, इसीलिए वो झट से उसे अपने गले से कसकर लगा लेती है और कहती है, मिलेगा कैसे नहीं, भले ही वो डेविल ही सही, पर तू उससे सच्चा प्यार करती है और इस कदर करती है कि उसके लिए किसी भी हद को पार करने तक तैयार रहती है, तो ऊपर बैठे भगवान भी तुझसे तेरा प्यार नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि तू अपने हीरो के लिए उनसे भी लड़ जाएगी। इसीलिए अब ये उदास होना छोड़ और चल यहाँ से वापस, टेंट में भी पहुंचना है, हमें सुबह होने को है और सुबह फिर हम मुंबई भी निकलने वाले हैं। अंशिका रूहानी को प्यार से समझा वहां से लेकर निकल गई। अगली सुबह शिमला में, जहां पर रूहानी और अंशिका बाकी लड़कियों के साथ अपने कॉलेज के तरफ से एक ट्रिप पर घूमने आई थी, वहां से अब वो लोग वापस मुंबई जाने के लिए बस में बैठ चुके थे। रूहानी खिड़की वाली सीट पर बैठी थी और अंशिका उसके बगल में बैठ अपने हाथ में एक किताब ले उसे पलट रही थी। तभी रूहानी अचानक से बोल पड़ी, अंशु, क्या तूने हमारे टेंट से मेरे हीरो का फोटो रखी थी बैग में? रूहानी जैसे ही ये सवाल करती है, अंशिका एकदम से अपना मुंह लटका अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, रूह, वो मैं जल्दी जल्दी में तेरे हीरो का फोटो तो रखना ही भूल गई। अच्छा, अभी बस खुलने में कुछ समय बाकी है ना, तू यहीं बैठ, में यूं गई और यूं वो फोटो लेकर आई। ओके, पर अंशु जरा जल्दी आना। हाँ हाँ बाबा, तू आराम से बैठ, मैं अभी आती हूँ। अंशिका इतना बोल अपने किताब को वही सीट पर रखते हुए बस से निकल जाती है। बस से निकलते टाइम उसका टूटपटा एक रॉड से उलझ जाती है, जो मानो उसे बस से बाहर जाने के लिए रोकना चाहती हो। लेकिन आगे क्या होने वाला है, इससे अनजान बेचारी अंशिका एकदम मासूम भरे चेहरे के साथ अपने दुपट्टे को चुराने की कोशिश करने लग जाती है। कुछ देर लगातार कोशिश करते रहने की वजह से वो दुपट्टा चुरा लेती है और एकदम खुशी से बस से नीचे उतर टेंट जिस जगह पर बनाई थी उसी तरफ जाने लगती है। तभी कुछ मिस की नजर अंशिका पर जा पड़ती है। अरे बेटा अंशिका, तुम बस से उतर क्यों गई? और तुम जा कहाँ रही हो? जल्दी चलो, अब बस निकलने वाली है। मिस की बात सुन अंशिका झट से बोल पड़ी, वो मिस, मैं बस यूं गई और यूं आए, वो दरअसल रूह का एक सामान उसी जगह पर रह गया है, तो मैं वही लेने जा रही हूँ, बस 5 मिनट में आती हूँ। अच्छा ठीक है अंशिका, पर जरा जल्दी आना। अंशिका जी मिस बोल वहां से आगे बढ़ गई। वो धीरे धीरे चलते चलते उसी जगह पर जा पहुंची जहां पर पिछली रात सारे लोगों का टेंट बना हुआ था, लेकिन इस वक्त वहां पर कोई टेंट नहीं था और सभी के यूज किए सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। ये देख अंशिका खुद में बोली, ओ गॉड, अब मैं इन सारे गंदगियों में रूह के हीरो का पिक्चर कैसे ढूंढूं? बस भी निकलने वाली है, जल्दी ढूंढना पड़ेगा। वो अभी पूरे मन के साथ तस्वीर को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसके पीछे से एक नकाब लगाया आदमी, जिसके शरीर पर ऊपर से नीचे तक सिर्फ काला कपड़ा ही था, ना तो उसके चेहरा दिख रहा था और ना ही उसके इरादे समझ में आ रहे थे। बस वो बिल्कुल धीरे धीरे कर अपने एक एक कदम को अंशिका के तरफ बढ़ाए चले जा रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए हम अपनी कहानी को यही तक रहने देते हैं, आगे की कहानी को अगले भाग में सुनेंगे। तब तक आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारी नॉवेल डेविल की इनोसेंट वाइफ।